वेलकम बैक लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। सो माय फ्रेंड्स, मैं आज एक नई टॉपिक के साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्टोक नोटेशन। क्या है जो आपको दिख भी रहा है, स्टोक नोटेशन। तो ये क्लास 11th का टॉपिक है बेसिकली, बट ये बहुत सारी कंपटीशन में पूछा जाता है, तो हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये जो स्टोक है ये कोई वर्ड नहीं है, ये पर्सन नेम है। और पर्सन कहाँ के हैं? जर्मन केमिस्ट हैं, जर्मन केमिस्ट अल्फ्रेड स्टोक। ओके, अल्फ्रेड स्टोक ने कोई नोटेशन दिए, उनके नाम पे कोई नोटेशन निकला है, यानी स्टोक नोटेशन। तो ये क्लास 11th में सेकेंड बुक का रिडॉक्स, जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है वहां से है। कौन सा चैप्टर है? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर से ये टॉपिक लिया गया है आज का, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस, नीट और हमारे एकेडमिक पेपर में भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले तो हम कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि स्टोक नोटेशन को पढ़ने के लिए हमें फंडामेंटल नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल नॉलेज पढ़ेंगे कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन कौन से ग्रुप हैं। जो ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है वो किससे बिलोंग करते हैं? जैसे सबको ही पता होता है और आपको भी पता हो। ओके, वो है एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। कौन कौन से? ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकेंड। और जो ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकेंड है ना, वही बहुत अच्छे मैटर होते हैं किसमें? पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जैसे कि हमें पता भी है कि ग्रुप नंबर फर्स्ट में कौन कौन आता है। ग्रुप नंबर फर्स्ट में आता है एच भी आता है ना, हलीना की रब से फरियाद, सॉरी से एस सी जी एम, हाँ, से फरियाद। ये है, समझ में आ गया? ये ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट है। कौन कौन से? हो, ली, ना, की, रब से फरियाद। ये समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट हो गया। ग्रुप नंबर सेकेंड में, तो ग्रुप नंबर सेकेंड कौन सा है? ग्रुप नंबर सेकेंड भी हम यहीं पे लिख देते हैं। ओके, ग्रुप नंबर सेकेंड है बेटी मांगे कार, स्कूटर, बेटा नहीं बाप राजी, बाप राजी। ओके, बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ओके, और ये ग्रुप नंबर फर्स्ट कौन है? हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। ये ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड किससे बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक से। किससे करते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट से। अब एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ मुझे। एस ब्लॉक एलिमेंट उन्हें कहा जाता है जिनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में आता है, जिस उप कक्षक में आता है, जिस उपकोष में आता है, उसे बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूं इनमें से, ठीक है। ये देखो मैंने सोडियम लिया। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर एज यू नो 11 होता है, सबको पता है ना? वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? जल्दी से बताओ मुझे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? बताओ। ये देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आया। तो ये जो एलिमेंट है ये किससे बिलोंग करेगा? एस ब्लॉक से। एस पी डी एफ, ये चार क्या होती है? उपकोष होते हैं, यानी सब सेल्स होती हैं। ओके, तो ये हमारा, तुम्हें समझ में भी आ गया कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, कैसे फाइंड करते हैं। तो ये भी समझ में आ गया। तो हमारे मेटल कौन से होते हैं मैंने भी बताया। देखो ये फिर से देखो और इसको नोट कर लो फटाक से। ये देखो इसमें मैंने क्या कहा तुमसे कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो सब क्या है? अच्छे से मेटल है। ओके, तो मेटल किसे कहते हैं तुम्हें पता ही, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सोनोरस मेटेलेबल होता है, बहुत सारी इसके क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये हमारा समझ में आ गया कि ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड किससे बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक से, और वो अच्छे मेटल हैं। ओके, अब
मेटल भी हमें पता चल गया, ठीक है, ये मेटल होते हैं। अब एक और चीज, अब हम चलते हैं स्टोक नोटेशन में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यौगिकों में यानी कंपाउंड में जो ब्रेकेट में जो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखी जाती है? ऑक्सीडेशन नंबर। इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ओके, को रोमन में स्टोक नोटेशन कहते हैं। अब मुझे बताना, रोमन शब्द जानते हो ना? अब मुझे कमेंट करके बताओ कि 0 को रोमन में क्या लिखते हैं। ओके, जल्दी से मुझे बताओ अगर तुम्हें आता है 0 को रोमन में कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ये तुम्हें कमेंट करके जल्दी बताना है। तो अब ऑक्सीकरण किसे कहते हैं ये बताता हूं मैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण की परिभाषा देखो क्या लिखी है, क्या लिखी है मैंने? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें से कोई ले जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और जितने इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। जैसे कि मैं बात करता हूं, देखो सोडियम है, सोडियम का 281 होता है ना, और उसने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये देखो, तो उसका क्या हो गया? अब मुझे बताओ इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 हो गई। यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एक का लॉस हो गया उसको, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ये समझ में आ गया ना ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ये भी समझ में आ गया। हमने कोई धातु लिखा, कोई भी धातु, ओके, जैसे सोना, चांदी, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, रेडियम, स्कैंडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, लिथियम, व्हाटएवर, ओके, कोई भी एक तुमने क्या लिया? मेटल लिया, ओके। अब मेटल लेने के बाद उसके बगल में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखी। किससे लिखी? रोमन नंबर में, तो उसको बोलते हैं स्टोक नोटेशन। जैसे मैं दिखाता हूं तुमको, ठीक है, ध्यान से देखिए। हमने एक एग्जांपल भी लिखा है, देखो ये क्या है? Au क्या होता है? गोल्ड होता है ना। ये क्या है? गोल्ड क्लोराइड है ना, ये गोल्ड क्लोराइड है। लेकिन गोल्ड के बगल में ये भी लिखी गई है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखी गई है? ऑक्सीडेशन नंबर। कितनी ऑक्सीडेशन नंबर? 1। इसका मतलब है गोल्ड ने इस कंपाउंड को बनाने के लिए, इस यौगिक को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया, ओके। और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसी को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीकरण संख्या, इन इंग्लिश ऑक्सीडेशन नंबर। तो नाउ अंडरस्टैंड। चलते हैं, मूव ऑन। सेकेंड एग्जांपल देखो क्या होता है। यह है AuCl3। अब यहां पर देखना क्या हुआ? Au की ऑक्सीकरण संख्या कितनी दिख रही है रोमन में? देखो रोमन में 3 लिखा है ना। इसका क्या मतलब है? इस धातु ने, इस मेटल ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे? लूज करे होंगे। तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी लूज करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके बगल में लिखी जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं हम? स्टोक नोटेशन। ये सब स्टोक नोटेशन में लिखे गए हैं, जिनके बगल में भी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखा जाता है, उसे बोलते हैं स्टोक नोटेशन। तो समझ में आया ना सबको? अगर समझ में आया तो कमेंट में यस लिखना, ओके, सर हमको समझ में आ गया, ओके। और अगर नहीं आएगा तो फिर मैं दोबारा से इस पे वीडियो बना दूंगा, हाँ, फिर तो तुम्हें देखनी पड़ेगी दोबारा से, ठीक है। तो कमेंट करके ये बताना पहले तो कि 0 को रोमन नंबर में क्या कहते हैं, और दूसरा ये बताना कि तुम्हें स्टोक नोटेशन बनाना आ गया। और जल्दी से स्टोक नोटेशन को तुम्हें नोट नहीं करना है, बुक निकालो, पार्ट सेकेंड 11th क्लास NCERT, और उसमें जो टॉपिक है स्टोक नोटेशन उसे हाईलाइट करो, बस हाईलाइट करना है, ओके। ये हाईलाइटर है, इसी हाईलाइटर से क्या करना है? हाईलाइट कर देना है। कौन सा चैप्टर है? रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है हमारे बहुत सारे कंपटीशन में, जैसे कि मेन कंपटीशन JEE, ओके, और नीट, ओके, नीट हो गया, और बहुत सारे लेक्चरर LT में आता है, ओके, ये लेक्चरर में भी आता है, और UPTGT और UPPGT, ये बहुत सारे कंपटीशन में आता है, ठीक है। तो इसे कीप इन माइंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान में रखना और कमेंट करके बताना कि आपकी आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी आपको तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं
तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी अच्छी अच्छी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो की मिलती रहे। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।